आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिर्फ 6 घंटे में किया जाएगा अब रांची से पटना का सफर। चली वंदे भारत एक्सप्रेस 130 किलोमीटर की रफ्तार से नापी जाएगी दूरी। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा का ज्ञापन। लगातार अपराधी खड़े कर रहे प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह। सुपौल में भाजपा के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ। और ईद उल अजहा को लेकर फलका और सहरसा में शांति अपील। नहीं होगी किसी तरह की कोई परेशानी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के जन उपयोगी योजना के तहत राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कर दिया गया। हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ से रांची से पटना की तय दूरी का समय यात्रियों के लिए अब घट गया है। अब मात्र 6 घंटे में यह दूरी तय की जा सकेगी। लोग इस ट्रेन से रांची से पटना जा सकेंगे। मेट्रो ट्रेन के तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधा से लैस इस ट्रेन के निर्माण की खासियत यह है कि लगभग 80% तक इस ट्रेन का निर्माण भारतीय तकनीक से हुआ है। सेमी हाई स्पीड की इस ट्रेन में उन्नत सुविधाओं से लैस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलेगी। एक्चुअली ये चीज़ कुछ नया आ रहा है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है कि पहले रांची से पटना जाने के लिए लोग 8-8 घंटा वेस्ट करते थे और अब बस 4 घंटा में ये चीज़ पहुंचा रही है, जो कि लोगों में काफ़ी एक्साइटिंग का चीज़ है। इसलिए सेल्फी ले रहे हैं और चीज़ों को और लोगों तक पहुंचाने का भी एक अच्छा मीडियम है कि हाँ, एक ये चीज़ स्टार्ट हुआ है अपने रांची में और लोग इससे ज़्यादा अच्छा तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत अच्छा चीज़ है। It is a symbol that India is progressing. It is Vande Bharat train is not just a train, but it is presenting the golden image of a transforming India under the able leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It is showcasing its commitment towards building a developed India. And we all know, under his successful leadership in the past 9 years, India became the 5th largest economical power of the world. Today, every state government, today the central government is in a position to take the poor people friendly schemes. It is only because of the greatest. जामताड़ा के नाला प्रखंड कार्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर भूमि संरक्षण विभाग की ओर से किसानों के बीच पंप सेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उपस्थित रहे। मौके पर स्पीकर का अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। स्पीकर ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने नाला विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों किसानों के बीच मोटर पंप सेट का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पीकर ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए है। वर्तमान समय में आधुनिक युग में खेती के पारंपरिक तरीके में बदलाव आया है। शेयर करने का काम किया कि सही मायने में सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे किसान मौसमी वर्षा के ऊपर निर्भर न हो। अगर मौसम बेमौसम वर्षा अगर नहीं भी होता है तो किसान अपना खेती का काम कर सके, इसके लिए सरकार उनके साधन के अनुकूल एक वैकल्पिक व्यवस्था करने का सोच रखती है। और इसके पीछे ये भी कारण है कि हमारा देश और हमारा राज्य कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है। आपको यह भी पता है कि चूंकि ये हमारा पठारी क्षेत्र है, यहाँ का भूमि समतल। आईएमए देवघर के द्वारा कचहरी परिसर में स्थित पेंशनर भवन में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 41 लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, ईसीजी और चिकित्सकों की जांच के बाद उन्हें सलाह भी दी गई। शिविर में आईएमए झारखंड उपाध्यक्ष डॉक्टर आर एन प्रसाद, आईएमए देवघर अध्यक्ष
डॉक्टर डी तिवारी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर एनसी गांधी, सचिव डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर एस के साहू, डॉक्टर सुधीर प्रसाद, इसी तरह विश्वदीप बनर्जी और डॉक्टर राधाकृष्ण मिश्रा ने अपनी सेवाएं दी है। इनके अलावा कुछ लैब, ईसीजी टेक्नीशियन और दवा कंपनी के प्रतिनिधियों का भी योगदान रहा। इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे को पूरे सप्ताह मना रहा है। इसका शुरुआत हमने आओ गाँव चले अभियान से किया, जिसमें 25 जुलाई को हम लोगों ने बाबूडीह छोटा मानिकपुर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया और उसमें करीब 43 मरीजों का जांच करके उनको दवाइयां दी। उस गांव में हम लोग पूरे साल तक करीब 15 दिन के अंतराल पे चिकित्सा शिविर लगाएंगे और उस गांव के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। उसी क्रम में आज 26 जुलाई को जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने एसएसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि आए दिन अब जमशेदपुर में चोरी, छीनताई और नशे का जो व्यापार है, इसकी घटनाएं काफी बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर आज एसएसपी कार्यालय एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और एक ज्ञापन उनके नाम सौंपा गया ताकि जमशेदपुर में इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। एक प्रतिनिधिमंडल सीनियर एसपी से मिलने आया है। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के आप हर एक जगह चोरी, छिनताई, डकैती आम बात हो गई है। जमीन के मामले हो या दो भाई का झगड़ा हो, उसमें थाने दोनों तरफ से एफआईआर लेते हैं। आम आदमी त्रस्त है। पहले तो रात में अपराध होते थे, आज अपराध दिन दहाड़े हो रहा है। 10 बजे चैन की छिनताई हो रही है। कोई आधे घंटे के लिए अपना मार्केट जाए तो उसका घर में चोर गिरोह। झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद की ओर से कुमार धुबी उच्च विद्यालय में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को वापस पुनः एक बार स्कूल से जोड़ने और शिक्षा की तरफ लाने के उद्देश्य के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य रूप से ग्यारकुंड प्रखंड के बीडीओ विनोद क्रमकार, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी और जिप सदस्य गुलाम कुरैशी मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। कार्यशाला में शिक्षा पर बल देते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज कई ऐसे युवा है जो पढ़ाई से कोसों दूर है। वैसे युवाओं को वापस शिक्षा से जोड़ने को लेकर सभी सार्थक प्रयास किए जाएंगे। माडवी उच्च विद्यालय में स्कूल रुआर 2023 बैक टू स्कूल कार्यक्रम का कार्यशाला आयोजित किया गया है। ये 1 महीने का कार्यक्रम चलना है, जिसमें वैसे सभी बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे को पुनः स्कूल में नामांकन कराना है और उन्हें लगातार स्कूल में आने के लिए प्रेरित करना है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कैंपेन के रूप में चलेगी 1 महीने। हम लोग आशा करेंगे कि जो भी बच्चे छूटे हुए हैं, खास करके कोविड के समय में, वैसे सारे बच्चे को हम लोग स्कूल से जुड़े और उसमें शैक्षणिक जो माहौल। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मां विपत्तारिणी की पूजा मनाई गई, जहां मां दुर्गा और काली के रूप में विपत्तारिणी देवी की पूजा कर सभी ने अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। शहर स्थित विभिन्न देवी स्थलों के साथ साथ जुगसलाई दुर्गाबाड़ी में भी हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु देवी की आराधना में लीन नजर आए। गौशाला ओपी क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी बोर्ड एफसीपीआई चावल गोदाम के समीप अहले सुबह लगभग 4 बजे तेज रफ्तार से आ रही ट्रेलर संख्या ने वरविल उड़ीसा से लोहे की रॉड लेकर आ रहे अचानक अनियंत्रित होकर उनका जो वाहन था वो पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का ड्राइवर छोटू यादव घटना में बुरी तरह से वाहन के अंदर ही फंस गया। वही घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंचे और पुलिस के द्वारा भी घंटों मशक्कत के बाद पोकलैन और गैस कटर की मदद से वाहन को काटा गया और वाहन चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक रॉड लगा हुआ बड़ा वाला ट्रेलर डीवीसी गोदाम के पास हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए सब मशीन बुला के और कार के ड्राइवर को निकाला गया। ड्राइवर सुरक्षित है, किसी प्रकार का चोट नहीं है। आगे कार्रवाई की। यदि अपराधी का अपराध करते हुए वीडियो वायरल हो जाए तो पुलिस प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जुआ खेला जा रहा है और सटोरी डब्बा भी खोल रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इससे अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद होते हैं, मनोबल भी बढ़ता है। मामला बिहार के पोटका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम सुपौल शहर के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं उनके साथ पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह, बबलू और जीवेश मिश्रा भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का सूपड़ा साफ करने को लेकर आम लोगों से अपील की। लगा लगा कर मुख्यमंत्री बनते हैं, अपने दम पर ही कभी मुख्यमंत्री नहीं हुए, चिप्पी लगाकर। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है साथियों कि सुपौल के लोगों के महान जनता से आग्रह करने आया कि 2024 में नीतीश कुमार के टायर को पूरी तरह ब्लास्ट कर देना है और सत्ता से बाहर कर देना। त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद त्योहार को लेकर कटिहार जिले के फलका थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मुन्ना पटेल ने वहां पर एक मीटिंग की, जबकि मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, बीडीओ मधु कुमारी, सीओ दिवाकर कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। शांति समिति की इस बैठक का संचालन एमएलसी प्रतिनिधि संजय झा ने किया। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी समस्याओं पर चर्चा की। मौके पर दोनों समुदाय के लोग, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सर्किल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि बकरीद पर आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखनी चाहिए। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाने में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एसडीओ अनीशा सिंह, डीएसपी इम्तियाज अहमद, कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल, सभापति प्रतिनिधि हसन आलम, थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार सहित बख्तियारपुर के जनप्रतिनिधि और आम जनता मौजूद रही। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीओ अनीशा सिंह ने कहा कि गर्मी को देखते हुए बकरीद की नमाज 6:30 से 7 बजे के दरमियान रखी गई है। सभी लोग नमाज पढ़ के सीधे अपने घर जाएंगे और घर पे ही कुर्बानी करेंगे। प्रशासन इस दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। कहीं भी किसी तरह की कोई बात होगी तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। शांति समिति की बैठक में सभी सदस्य लोग उपस्थित हुए हैं। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि 29 तारीख को जो मेन पर्व है, गर्मी को देखते हुए नमाज का टाइम इन लोगों ने सुबह 6:30 बजे से ही रखा है, ताकि धूप ज़्यादा नहीं, 6:30 से 7:30 के बीच में जहाँ भी ईदगाह में नमाज होनी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे और जो कुर्बानी का कार्यक्रम इन लोगों का होता है वो अपने घर पे ही करेंगे। तो हम लोग पूरा अपना चौकसी बरतेंगे, क्षेत्र में पूरा भ्रमणशील रहेंगे और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में एक ऐसी रूह कपा देने वाली तस्वीर अब सामने आई है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मायागंज अस्पताल की अमानवीय तस्वीर पूरे अस्पताल प्रबंधन पर अब सवालिया निशान खड़े कर रही है। मानव शरीर की मौत हो जाने पर भी इतनी उपेक्षा कहीं और नहीं की जाती होगी जितनी मायापुर के भागलपुर के मायागंज अस्पताल में देखने को मिली। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और उसका पालन कड़ाई से कराने की जिम्मेदारी प्रशासन और अन्य विभागों की है। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बिहार में शराब पीते किसी सरपंच को देखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? ताजा मामला नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर से सामने आया, जहां तुलसीपुर पंचायत के सरपंच खुलेआम शराब पार्टी में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। शराब पार्टी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस सरपंच का नाम गोविंद कुमार बताया जा रहा है। वीडियो में सरपंच काले शर्ट में कुर्सी पर बैठे और सामने बैठा एक व्यक्ति उनके लिए पैक बना रहा है और शराब पार्टी के मजे लिए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में कई और लोग भी मौजूद है। हालांकि मुंसिफ टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दारापुर इलाके में अंचल कर्मियों के साथ नाथनगर पुलिस और दंगा नियंत्रक पुलिस बल को वहां पर जाना उन्हीं के लिए महंगा पड़ गया। नाथनगर अंचल की जमीन रचना कुमारी और पुलिस बल पर उपद्रवियों ने अचानक पत्थरबाजी करना शुरू कर दी, जिससे पुलिस बल को रोकने में काफी परेशानी हो गई। घटना के बाद नाथनगर पुलिस ने वरीय अधिकारियों को सूचना देकर अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया, जिसके बाद लोगों पर पुलिस कार्रवाई करने में सक्षम हो पाई। घटना में नाथनगर थाना के सब इंस्पेक्टर दिव्या कुमारी समेत आधा दर्जन पुलिस बल
जख्मी हो गया है। घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब करीब 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुषों को हिरासत में ले लिया है। जमीन देखो हमरा सनी जमीन छै 3 पुस्तक एकरा केस मुकदमा सब हो रहलो छै। आ बिशन मुखिया जे बेटा छै दोनों की नाम छै ककरो पंकज मुखिया रो छोटुआ ई दोनों ना अभी अमीन बोला जो झूठो पुलिस लेके अले। हाँ अब गंदा हमरा सनी गाली बक लगले हम सनी उठलिए तो हमरे सनी को खूब मारलक। कितना जमीन रो विवाद छै यहाँ पे? ई कितना छै 16 कट्ठा छै 14 बीघा। तो ये जमीन आप ही लोग का? सुगौली प्रखंड का आरटीपीएस कार्यालय का भवन अब काफी जर्जर हो चुका है। छत से परतें उखड़कर नीचे गिरने लगी है, जिससे अंदर कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों पर आए दिन खतरे की घंटी बजी रहती है। कार्यालय के छत के प्लास्टर और कंक्रीट की मोटी परतें कई बार नीचे गिर चुकी है। इसमें लगी जो छड़ है वो भी जंग खाकर टूटकर अब गिरना शुरू कर चुकी है, जिसमें काम करने वाले कर्मियों ने बताया कि अक्सर छत की परतें टूटकर टेबल पर और कमरे में गिरती रहती है। इसकी मरम्मत करवानी चाहिए। भवन जो है जीर्ण अवस्था में है, ये तो बात हमको पता है और जाकर देखते भी हैं। ज़रूरी है कि भवन का निर्माण हो या फिर उसकी मरम्मत हो, ये बहुत नितांत आवश्यक चीज़ है। इस संदर्भ में जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों को काम करना चाहिए। जी, जैसा कि बताया जाता है कि 1982 में इसकी निर्माण इसका हुआ था और आज तक जो है इसका जो है अभी तक जो है ना कोई रिपेयरिंग हुआ है और ना ही कुछ हुआ है। इस पर क्या कहिए? बस वही बात तो वही जाती है कि इस संदर्भ में जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों को सीओ साहब से। सुगौली प्रखंड के पदाधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने मादक पदार्थों के सेवन नहीं करने को लेकर शपथ ग्रहण ली। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से पंचायत समिति कार्यपालक अधिकारी नाजिश परवीन के नेतृत्व में ली गई शपथ ग्रहण में मुखिया अवधेश प्रसाद कुशवाहा, जेई मनोज कुमार, प्रखंड समन्वयक अखिलेश प्रसाद, वार्ड सदस्यों के प्रखंड उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम सेवक प्रमोद कुमार, युगल किशोर और विद्यासागर प्रसाद सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने सामूहिक रूप से एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रतिज्ञा ली कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को भी वो नशा मुक्त बनाएंगे। जहानाबाद के पचरुखिया में दूध व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। जहानाबाद जिले के भिलावर ओपी के पचरुखिया में दूध व्यवसायी रामाश्रय यादव की गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर मृतक के परिजन ने बताया कि गांव के ही लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था और 2 दिन पूर्व गांव के ही लोगों ने कहा था कि आपके घर में हत्या कर देंगे और ये घटना हमारे घर में घटित हुई। हालांकि मृतक के परिजन गोली मारते हुए उन्होंने किसी को भी नहीं देखा है। इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। निकल के जा रहा था रोड पर, जी घर बनाया था, वो दंगड़े था, वहाँ रहते था। सवेरे पहरे ओजा पर गाय में दुहाता था, खा के डेली निकल जाता था। अच्छा, तो और वही जा रहा था, बीच में राह में मार दिया, जैसैया पचरुखिया के बीच में। और आजकल के युवा में मोटरसाइकिल का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। एक से बढ़कर एक डिजाइन और एक से बढ़कर एक इंजन और रंगों वाली बाइक अब भागलपुर में भी उपलब्ध करा दी गई है। मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए एक भव्य और अत्याधुनिक शोरूम और सुविधाओं से लेस मशीनों द्वारा सर्विसिंग सेंटर का उद्घाटन आज किया गया। सरोज एंटरप्राइजेज के ब्लू स्क्वायर के तहत आज यामाहा शोरूम का अपने शहर भागलपुर में अलीगंज बोसी रोड में भव्य उद्घाटन किया गया। यूं कह सकते हैं कि प्रगति के राह पर यह शोरूम मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर हमारी विशेषता ये है, जो मॉडल नॉर्मल डीलरशिप में या नहीं मिलती है, जस्ट लाइक एरोक्स, वो भी हमारे पास है। यूथ के लिए, मिडिल एज के लिए, सभी के लिए सारी तरह की गाड़ियाँ उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो ऑफर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो एक सीमित समय तक चलेंगी, जो कि सभी के लिए अवेलेबल है। दूसरा, हमारा सर्विस सेंटर खुला है यहाँ से बस 1.25 किलोमीटर पहले हुसैनाबाद के पास, जहाँ पर की सारी आधुनिक सुविधाएं प्लस सारा सर्विस। हमारी कोशिश ये रही कस्टमर को हम लोग कितना अच्छा से अच्छा सर्विस दे सकें। कस्टमर आए, हमारा निवेदन है आकर के एक बार सर्विस। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के चकभारो गांव में सरकारी जमीन पर कई पुश्तों में रहते आ रहे महादलितों को कुछ दबंगों द्वारा उनके घरों को उजाड़कर फेंक दिया गया और हीरा गुप्ता द्वारा वहां पर अपना निजी पक्का मकान बना लिया गया। वहीं विरोध किए जाने पर महादलितों की पिटाई भी कर दी गई।
सरकारी जमीन होने के बावजूद जब महादलित परिवार थाने पहुंचा तो वहां पर भी कुछ सुनने से इंकार कर दिया गया। अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। आम जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगे। उजाड़ दिया सर, उजाड़ करके अपना घर बना रहा हीरा गुप्ता सर। थाना पुलिस हम सबको नहीं मान देता है सर। हाँ, दिन रात बदमाश लेकर के फायर करता है। गरीब आदमी कहाँ से मरिए जाएंगे हम सब, तो बाल बच्चा कौन देखेगा सर। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सिर्फ 6 घंटे में किया जाएगा रांची से पटना का सफर। चली वंदे भारत एक्सप्रेस 130 किलोमीटर की रफ्तार से नापी जाएगी दूरी। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा का ज्ञापन। लगातार अपराधी खड़े कर रहे प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह। सुपौल में भाजपा के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में करेंगे नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ। ईद उल अजहा को लेकर फलका और सहरसा में शांति अपील। नहीं होगी किसी तरह की कोई परेशानी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।